जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि घर बैठे ही आप ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और उसका कैसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं पहले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं कि ई श्रम कार्ड क्या है, उसके क्या फायदे हैं और ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि इस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ई श्रम कार्ड जो है ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबरर्स हैं उनके लिए है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लिए चलता हूं, जहां से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कैसे ई श्रम कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जो है कैसे उसमें रजिस्टर करना है, कैसे ओटीपी डालना है, कहां पर डिटेल्स डालना है, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक पता चल जाएगा कि इसको कैसे भरा जाए और कोई उसमें गलती ना हो दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पर गूगल के होम पेज पे, और यहाँ पर गूगल के होम पेज पे जैसे ही आ गए हम यहाँ पर टाइप करेंगे ई श्रम टाइप करके एंटर कर देंगे। जैसे ही फर्स्ट पेज खुल जाएगा दोस्तों, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में ई श्रम होम पे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर राइट में रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री लिखा है, यानी पर आपका जो है इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये टोटली रजिस्ट्रेशन फ्री है इसका। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, यानी रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। इस पे अगर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ से हमें जो है ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, और यहाँ से हम खुद ही अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर सीएससी के द्वारा यहीं पर क्लिक के कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको बनाना है और कैसे आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आप अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ से अपडेट पर क्लिक करके आप जो है कोई डाटा जो है उसमें अपडेट कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए सीएससी लोकेटर, यानी कॉमन सर्विस सेंटर होता है सीएससी, उस पर आप क्लिक करके आप अपने एरिया में कहाँ कहाँ सीएससी सेंटर है यहाँ से आप लोकेट कर सकते हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3,33,01,571 लोगों ने अब तक जो है ई श्रम कार्ड बना लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही ऊपर हम जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर यह भी आ रहा है कि 3 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक भाइयों एवं बहनों को ई श्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े। तो अभी तक 3 करोड़ से अधिक लोग जो है ई श्रम से जुड़ चुके हैं। तो आप भी अपना इसमें कार्ड बनाइए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको आप घर बैठे ही रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारे को अभी क्लिक करने पे ये वेबसाइट खुल चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी हमारे को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना होगा ई श्रम वेबसाइट को। तो हमारे पास आधार नंबर होना चाहिए खुद का, उसके बाद में आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए, यानी उस पे एसएमएस जो है ओटीपी के रूप में आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपके पास बैंक अकाउंट का डिटेल्स होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपका एज है वह 16 से लेकर के 59 साल के बीच में होना चाहिए दोस्तों। और जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 16 से 59 साल के अनुसार 11 अक्टूबर 1961 से लेकर के 10 अक्टूबर 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए दोस्तों। अब मैं आप लोग को ले चलता हूं। देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी, यानी रजिस्ट्रेशन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि डिजिटल सेवा है, वहां पर अगर जाते हैं तो वो लोग यहाँ पर क्लिक करके और ये पूरा प्रोसेस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन की
पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रीफर्ड, यानी जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है उस पर हम जाएंगे और यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं एक डाल देता हूँ जो कि आधार कार्ड से लिंक है और उसका मुझे ई श्रम कार्ड बनाना है दोस्तों। तो अब देखिए कि अब मैं मोबाईल नंबर जैसे ही डाला, ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालते ही दोस्तों इसका यहाँ पर हमें कैप्चा डालने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर जो आपने देख रहे हैं कि 6 डिजिट का कैप्चा है, वहाँ इसको एंटर करेंगे कैप्स लॉक दबा के, यानी कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पर मैं कैप्चा डाल देता हूँ और देखिए कैप्चर डालते ही ये सेंड ओटीपी का जो बटन है ये ग्रीन हो जाता है। इसके पहले ये हाईलाइट नहीं था, यानी जब तक आप ये दो चीज नहीं डालेंगे ये ओटीपी सेंड ओटीपी का जो है बटन ये ग्रीन नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आर यू ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। तो ये ईपीएफओ वो होता है अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, जो कि हर महीने कटता है और आपके रिटायरमेंट के समय मिलता है। गवर्नमेंट उस पर कुछ इंटरेस्ट देती है। तो अगर आप ईपीएफ कटाते हैं तो यहाँ पर यस करना है। और अगर आप स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मतलब मेंबर हैं तो आप जो है इसका फायदा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो होता है दोस्तों जो कि आप अगर सैलरी आपका 21,000 या 21,000 से कम है तब आप इसका इंश्योरेंस ले सकते हैं और यहाँ से आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो ये अगर दोनों में से किसी पे भी यस करेंगे तो आपको यस करते ही देखिए क्या लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज यू आर मेंबर ऑफ ईपीएफओ ऑब्लिक ईएसआईसी। मतलब इन दोनों में से अगर आप किसी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो आप इसका जो है फायदा नहीं ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर नो करना है। अगर आप देखिए इस पे भी यस करते हैं तो ये फिर ऑप्शन चला जाता है। अगर दोनों पे भी यस करेंगे तो आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमें दोनों पर नो करना है और ईपीएफओ और ईएसआईसी का आप मेंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंड ओटीपी पे जाएंगे हम, तो ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपको ओटीपी एंटर करना होगा दोस्तों। तो आइए अब देखिए ये जैसे ही मैं गया ओटीपी पूछा, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि करंटली एक्सपीरियंसिंग हैवी ट्रैफिक, करंटली एक्सपीरियंसिंग हैवी ट्रैफिक प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। मीन्स क्या है इसका मतलब कि अभी जो है यह जो वेबसाइट है वो काफ़ी लोडेड है, यानी बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी जो है बोल रहा है कि एक्सपीरियंसिंग हैवी ट्रैफिक है, आप थोड़ी देर बाद आइए। तो हमें होम पेज पे जाना है और बार बार ऐसे ट्राई करके देखना है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी ट्रैफिक ज़्यादा है। तो जैसे ही हमारा ओटीपी आ जाएगा तो हम इसमें एंटर कर देंगे। तो दोबारा से हम होम पेज पे जाएंगे और दोबारा से देख रहे हैं कि यहाँ पर हम मोबाइल नंबर अपना एंटर कर देंगे दोस्तों दोबारा। अब हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि ओटीपी आ गया है। अब मैं यहाँ पर ओटीपी डाल दिया हूँ, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने और देखिए ये जो पेज अभी खुल गया, इसमें हम जो है आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर वही जो पहले हमने मोबाइल डाला था, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर से जो भी आधार नंबर जुड़ा हुआ है वही आधार नंबर हम इसमें डालेंगे दोस्तों। तो देखिए मैं आधार नंबर डाल रहा हूँ 8039। अभी इसका जो 4 डिजिट का होता है वो मैं डालूंगा अभी 7228। और ये तीसरे कॉलम में डालूंगा 4 डिजिट का, वो मैं आप लोग को ब्लर कर दिया हूँ। और उसके बाद जैसे ही डालेंगे देखिए ये सबमिट वाला जो बटन है ना ये हाईलाइट हो गया और यहाँ लिखा है व्यू कंसेंट फ्रॉम इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी। और लिखा है यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रजिस्टर्स अंडर ई श्रम पोर्टल। और हिंदी में मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियम और शर्तों से सहमत हूँ। यानी आप जो है इसमें जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है उससे आप सहमत हैं। और इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ सबमिट पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते ही जो है आप लोग को ये दूसरे पेज पे ले जाएगा। और एक बार हम दोबारा से मिला लेंगे कि जो आधार कार्ड नंबर हमने डाला है वो सही है या गलत। तो सही है। उसके बाद सबमिट पे देखिए हम क्लिक कर दिए यहाँ से। उसके बाद में ये दूसरा वाला पेज खुल जाता है, इस पर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप हम डालेंगे कि क्या है। और जो यहाँ पर लेफ्ट में देख रहे हैं योर पर्सनल पार्टिकुलर्स एज पर आधार, ये सब आधार कार्ड से ले लेता है ऊपर के 3 कॉलम। लेकिन यहाँ 3 कॉलम हमें भी बाद में चेक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम आ चुके हैं और ये जो 3 ग्रीन दिखा रहा है ये हम पहले से उसमें फिल हो गया है एज पर आधार।
तो अभी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं, इन तीनों को बाद में देख लेंगे। तो अभी देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो हायर सेकेंडरी है, प्राइमरी है, जहाँ तक आपने शिक्षा लिया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं सेकेंडरी सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, और सेकेंडरी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया सेकेंडरी, और उसके बाद में फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर लिखा है चूज फाइल। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपके पास जो है वो PDF में होना चाहिए, या PNG, JPG, JPEG में होना चाहिए। और ये देखिए स्टार मार्क ऊपर लिखा दिया था, तो वो ज़रूरी है, स्टार मार्क जिस पे भी दिया हुआ है वो ज़रूरी है, नेसेसरी आपको देना। नीचे स्टार मार्क नहीं है तो इसको क्या है, ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं देंगे, और देंगे भी तो PDF आपका PNG, JPG और JPEG यानी फ़ोटो में या फिर PDF में होना चाहिए, और उसका साइज़ जो है मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर चूज फाइल करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी कंप्यूटर में होगा वहाँ से इसका पाथ दे सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं मंथली इनकम स्लैब जो है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो इसको सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पर दे रहा है कि 10,000 एंड बिलो, एंड 10,000 से ऊपर, 10,001 से 20,000, 20,001 से ऊपर दे रहा है। तो यहाँ पर जो है आप जितना साल में मंथ में कमाते हैं उसका सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं 10,000 एंड बिलो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो 10,000 एंड बिलो देखिए आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपको अगर है आपके पास, किसी संस्था में अगर काम करते हैं या फिर इनकम सर्टिफिकेट है कहीं से भी, तो आप सिलेक्ट करके वैसे ही आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स हमारे से पूछा जा रहा है। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे देखिए जैसे क्लिक करते ही हमारे को ये लिस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पे देख लेना है कि क्या क्या लिस्ट है। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को, ये पूरा 156 किस्म का लिस्ट है। तो इसमें से आपको देखना है कि ये जो क्षेत्र का नाम है कृषि है, और यहाँ पर उसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग है तो आप कृषि वहां से टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप कोई लेडीज हैं या फिर औरत कोई काम करती हैं घर में या किसी कहीं पर भी, तो आप मान लीजिए सिलाई मशीन का काम करती हैं, सिलाई करती हैं, कसीदाकारी करती हैं और संबंधित कामगार, या फिर मान लीजिए पुरुष हैं आप और आप खेत की फसल और सब्जी उत्पादक करते हैं। तो आप जो है यहाँ से एग्रीकल्चर वहाँ सर्च में मारिएगा तो ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा, फिर वहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आप अप्रैल सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, या फिर परिधान, तो आपको जो है यहाँ पर वो मारना है। तो अब देखिए मान लीजिए आपको अगर टाइप भी याद नहीं रहता है तो यहाँ से सीधा आप कॉपी कर लीजिए उसको, और यहाँ से कॉपी करके हम देखिए यहाँ से राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके यहाँ पर जाएंगे सीधे और यहाँ पर टाइप कर देना है, और टाइप करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है दोस्तों। अब जैसे ही आपने पेस्ट किया, ये देखिए क्या क्या आ रहा है इसमें, कि इसमें देखिए सीविंग मशीन ऑपरेटर, सीविंग एम्बर्डेंस आई रिलेटेड वर्कर, टेलर ड्रेसमुख फर्नीचर एंड हेटर्स। तो आपको अगर मान लीजिए इंग्लिश इसमें पता नहीं चल रहा है तो आप इसको फिर से इस लिस्ट में जाना है और देख लेना है। देखिए मान लीजिए इसमें से मिलाना है। अब टेलर इसमें ड्रेस मेकर्स, फरियर्स एंड हेटर्स आ रहा है, तो ये टेलर्स, डेमोक्रेट्स, फारिस और हेटर्स है। यहाँ पर देखिए सिलाई कसीदकारी आ रहा है, तो ये फिर सीविंग एम्ब्रॉयडर्स में से आएगा इसको, एंड रिलेटेड वर्कर्स आएगा। तो यहाँ पर इसको आपको जाना है और यहाँ पर ये कर लेना है, एम्ब्रॉयडर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अब ये आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है वर्किंग एक्सपीरियंस ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो आपके साथ ये देखिए मैं पहले से डाल दिया था, लेकिन अभी ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आएगा प्लीज इंटर वर्किंग एक्सपीरियंस प्राइमरी ऑक्यूपेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस शुड बी मिनिमम 1 साल, मतलब 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 साल डाल देता हूँ कि 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आप जो है नहीं भी डालेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार मार्क नहीं है, जो स्टार मार्क नहीं है उस पर आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो देखिए जैसे मैं डाला, आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया। तो आप यहाँ पर क्या क्या करते हैं, तो अगर आपको यहाँ से भी मान लीजिए अंग्रेजी यहाँ से पता नहीं है आपको, तो आप दोबारा से इस लिस्ट को देख लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि आपको खेत की फसल और सब्जी उत्पादक करना था, तो फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल्स ग्रोवर्स है। तो आपको यहाँ पर देखिए कि फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल्स ग्रोवर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है और ऊपर भी देख लेना है। तो फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स यहाँ पर है, तो यहाँ इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो चलेगा, अगर है तो यहाँ से क्लिक करके चूज फाइल पे आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में उसको आपको यहाँ पर होना चाहिए PDF, PNG, JPG, यानी 1 MB से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए दोस्तों, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ डिड यू
एक्वायर्स स्किल, आपने जो है इस स्किल को कैसे सीखा। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है कि रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग। तो आपने अगर कोई वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग कर रखा है, जैसे मान लीजिए ITI है या फिर आप कोई भी कहीं से भी सीखे हैं, आपको अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज डिड नॉट रिसीव पे क्लिक करना है, तो डिड नॉट रिसीव पे फिलहाल देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पर सब स्किल्स है, सब स्किल्स में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है कि आपने यहाँ मतलब सब स्किल्स क्या है, हेरिडेटरी है, सेल्फ लर्निंग है, लर्निंग ऑन द जॉब, अदर। तो यहाँ पर आपको अगर हेरिडेटरी मतलब आपने माँ बाप से सीखा है तो करना है, सेल्फ लर्निंग यानी खुद आप सीखे हैं तो सेल्फ लर्निंग है, लर्निंग ऑन द जॉब मतलब आप जॉब करते करते सीखे हैं तो करना है, अदर आप और कोई रीजन है तो वो है तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल देखिए मैं हेरिडेटरी कर रहा हूँ, हेरिडेटरी। उसके बाद में स्किल्स टू बी अपग्रेडेड, आप स्किल को अपग्रेडेड करना चाहते हैं किसमें, तो टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल करते रहा हूँ। आपको अगर टेक्निकल करना है तो आप टेक्निकल कर सकते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं। यहाँ पर वोकेशनल में कर रहा हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग को मैंने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स खुल चुका है। तो यहाँ पर बैंक के अकाउंट डिटेल्स में हम लोगों को बैंक, सबसे पहले बैंक सीडिंग विथ आधार, मतलब बैंक आपका जो है यस आधार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें यस दिखा रहा है कि जो मैंने आधार कार्ड नंबर डाला था शुरू में वो जो है वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये आधार कार्ड नंबर जो है बैंक से जुड़ा हुआ है। आजकल मैक्सिमम जो आधार नंबर है वो बैंक से जुड़े होते हैं दोस्तों। उसके बाद में नीचे हम देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है बैंक लिंक विथ आधार। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मेरा जो आधार कार्ड हमने डाला था शुरू में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है दोस्तों। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर इसमें एंटर करेंगे। अब दोबारा देखिए हम यहाँ पर कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, यानी दोबारा उसी को डालेंगे हम, और इसको स्टार मार्क किया हुआ है तो इसको भी ज़रूर डालेंगे। इसको मैं दोस्तों ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि ये किसी का अकाउंट नंबर भी डाल दिया। अकाउंट नंबर आपको एक बार टैली कर लेना है, एक बार मिला लेना है सही है कि नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम है, तो अकाउंट किसके नाम पे है उसका नाम डालना है यहाँ पर। तो ये लीजिए मैं नाम डाल देता हूँ जिसके भी नाम पे है। अभी यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि लुकअप फॉर IFSC कोड, मतलब IFSC कोड आपको यहाँ पर डालना है दोस्तों आपके जो बैंक का है। अगर आपको कोड पता नहीं है तो ये जो बगल में आप ग्रीन कलर का बटन देख रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके आप जो है IFSC कोड खोज सकते हैं, और आपको याद है तो यहाँ पर एंट्री कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद में नीचे देखिए बैंक नेम दिया हुआ है, तो आपका बैंक नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा। और उसके बाद में नीचे जो दिया हुआ है ब्रांच नेम, तो यहाँ पर बैंक नेम मैं पहले डाल देता हूँ, उसके बाद में नीचे ब्रांच नेम डाल देंगे, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन ये है कि यहाँ पर नेम देखिए ये है, और यहाँ पर मैं ब्लर करके रखा हूँ कि क्योंकि ये पर्सनल डाटा है किसी का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पर आपका, फिर जेंडर आ जाएगा, फीमेल/मेल क्या है, फिर एड्रेस आ जाएगा। ये पूरा डाटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो नोट में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सोन एबव आर एज पर आधार, मतलब ये जो है आपका ऊपर वाला इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा आधार से है दोस्तों। तो जैसा कि आपका आधार कार्ड में है वो पूरा इंफॉर्मेशन यह जो है आधार कार्ड से लिया हुआ है, तो इसमें तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए पर्सनल डिटेल्स यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर है आपका, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, यानी ये मोबाइल अगर आपका नहीं लगेगा तो ये इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप अगर अपने पति पत्नी या फिर अपने घर में किसी भी सदस्य का दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस दिखाता है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है, तो यहाँ पर सब चीज आपको चेक करना है। उसके बाद में हस्बैंड नेम दिखाता है अगर आप महिला हैं, तो अगर आप जेंट्स हैं तो आपका जो है आप जो सिलेक्ट किए हुए हैं वहां पर, तो आपका जो है हस्बैंड के जगह पे फादर नेम दिखाएगा, तो आप फादर नेम यहाँ पर चेक कर लेना है। आपके पास सोशल कैटेगरी दिखाएगा यहाँ पर, जनरल है कि OBC की SC ST, वो आपका जो है आधार कार्ड से ले लेता है ये। फिर डिफरेंटली एबल दिखना है दोस्तों कि अगर आप जो है विकलांग हैं तो यहाँ पर यस होना चाहिए, अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आपको नो होना चाहिए यहाँ पर। तो ये सारे डिटेल्स चेक करने के बाद में
आपको अगर सही है तो आगे कंटिन्यू करना है, नहीं तो एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स है दोस्तों। नॉमिनी में देखिए कि नॉमिनी नेम आपका दिखाएगा यहाँ पर। उसके बाद जेंडर आपका दिखाएगा कि जेंडर उनका नॉमिनी का क्या है, मेल है फीमेल है। रिलेशनशिप विथ यूडब्ल्यू, आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, वो आपके क्या लगते हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज चेक कर लेना है। आपका एड्रेस यहाँ पूरा दिखाता है, होम स्टेट कौन सा है आपका। उसके बाद करेंट एड्रेस क्या है, स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, वहां पर आप कितने दिन से रह रहे हैं, यह है। माइग्रेंट वर्कर्स हैं या नहीं हैं आप, मतलब माइग्रेंट वर्कर मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कि प्रवासी मजदूर जो होते हैं अपने गांव घर छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर किसी दूसरे शहर में जाते हैं नौकरी के लिए, तो उसको माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं। उसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस आपका शो करेगा, तो ये पूरा चेक करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड इनकम डिटेल्स जो भी आप लोगों ने हमने वहाँ फिल किया था वो दिखाएगा आपको यहाँ पर। उसके बाद में ऑक्यूपेशन डिटेल्स जो भी हमने भरा था उसको फिर से एक बार चेक कर लेना है दोस्तों, और उसके बाद चेक करके यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हमने वहाँ पर भरा था वो यहाँ पर आपको शो करेगा, आपने एक बार फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है कि आई सोलेमनली डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब जो भी मैं इसमें भरा हूँ वो मेरे पूरा नॉलेज में है। एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाई मी फॉर दिस रजिस्ट्रेशन, मतलब मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूं कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो करेक्ट है और इसका रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती नहीं है। फर्दर इट इज डिक्लेयर दैट, फर्स्ट है आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ ESIC/EPFO, जो मैं आपको शुरू के वीडियो में ही आपको बता दिया हूं कि अगर आप ESIC या EPFO के मेंबर हैं तो आप इसका सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप उसके मेंबर नहीं हैं। आई एम नॉट इनकम टैक्स पेयर, जी हाँ, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप जो है यह ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन, थर्ड में दिया हुआ है, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी मे बी वैलिडेटेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनी स्कीम रिलेटेड मॉनेटरी बेनिफिट अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप जो है कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम आएगा उसके लिए आप जो है एलिजिबल हैं, कोई भी आपको वैलिडेशन कर सकता है, तो आप उसके लिए तैयार हैं, आपने कोई गलती इसमें किया नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर टिक करना है कि आई अंडरटेक दैट आई एम नाइदर ए मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्विस PSU पब्लिक सेक्टर्स नॉर एन इनकम टैक्स पे, मतलब इनकम टैक्स कभी दिया नहीं मैंने। आई ऑल्सो अंडरटेक दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इफ एनी ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइडेड बाई मी इज फाउंड टू बी करेक्ट आई शैल बी लाइबल और फॉर लीगल एक्शन एज डीम्ड अप्रोप्रिएट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के यहाँ पर ये करना है कि मैं यहाँ पर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी अगर इलीगल यहाँ पर इसमें मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ तो उसके लिए मेरे पर एक्शन लिया जा सकता है। इसको जब तक आप टिक नहीं करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं कि सबमिट का बटन जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर टिक करूंगा देखना वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अभी हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही ये हाईलाइट हो जाता है यहाँ पर मुझे सबमिट कर देना है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया है आपका डिस्प्ले दिखा रहा है कि यूएएन कार्ड आपका जो है, जो कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। UAN मीन्स यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हैज़ बीन सेंट बाई SMS टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। इतना जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर आपका SMS आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है आपका UAN नंबर ये है और जनरेट हो गया है। और नीचे देखिए लिख रहा है प्लीज़ रिफ्रेश इफ़ योर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आर नॉट डिस्प्लेड, मतलब आपका जो कार्ड में है जो अगर आपका जो डिस्प्ले है वो ठीक नहीं दिख रहा है तो आप जो है यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए कार्ड को। आप दोनों तरफ, एक तरफ में आपका देखिए नाम ये सब रहता है और दूसरे तरफ आपका जो डिटेल्स हमने भरा था वो रहता है। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपका कोई मिसमैच है, आपका डिस्प्ले ठीक से नहीं आ रहा है, तो आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए। और ये देखिए फ्रंट में जैसे आधार कार्ड दिखता था वैसे जो है आपका 12 डिजिट का जो है आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN आ जाएगा, और ऊपर आपका जो है नाम लिखा रहेगा, और नाम जो है हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर उसके बाद अगर आप महिला हैं तो आपका पति का नाम आएगा, अगर आप जेंट्स हैं तो आपका जो है फादर का नाम आएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि, उसके बाद नीचे लिंग रहेगा जो कि जेंडर, और उसके बाद जो हम देखते हैं कि नीचे क्या रहता है। तो नीचे आपका जो है
तो अब देखिए नीचे जो देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो है ऊपर लिखा हुआ है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे जो देखिए हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन वहाँ पर भरा था स्विमिंग एंड एंड्रोवायर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स। उसके बाद में करंट एड्रेस जो एड्रेस था हमारा, और कॉन्टैक्ट नंबर जो सेल्फ और इमरजेंसी वाला। उसके बाद देखिए ये बार कोड भी आएगा आपका, जो कि आपका आधार कार्ड पे भी रहता है आजकल, तो वैसा यहाँ पर बार कोड आपको आ जाएगा। और ये आपका तैयार हो गया। यहाँ से जो है आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आपका यह जो है फाइल सेव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसे हम घर बैठे ही इसको रजिस्टर कर सकते हैं और अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको कहीं नज़दीकी दुकान से प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर घर में आपके प्रिंटर है तो बहुत ही बढ़िया है, आप वहां से प्रिंट आउट ले करके आप उसको जो है लेमिनेशन करा सकते हैं, और घर बैठे ही आपका ई श्रम कार्ड बन गया। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर ई श्रम कार्ड से कोई भी आपके सवाल मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट करके दे दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।